नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी की है और ये पार्ट 6 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 89 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अभी कौन उपराष्ट्रपति हैं, तो ये है दोस्तों जगदीप धनखड़। जब जगदीप धनखड़ जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये कौन से नंबर के रूप में दोस्तों इन्होंने शपथ ली है, तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या है, शपथ ली है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इन सभी के जो वेतन और भत्तों का जो उल्लेख किया जाता है वो अनुच्छेद 97 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 जो है सभी उपाधियों को समाप्त करता है। यह राज्यों को भी किसी भी व्यक्ति को उपाधि प्रदान करने से रोकता है, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति भारत का है और यदि वो विदेश में रहता है, यदि उसको दोस्तों वहां पर भी कोई उपाधि मिलती है तो वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के वो धारण नहीं करेगा। तो जो उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है वह अनुच्छेद 18 करता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारत के वित्त आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है उसे देव परिलब्धियां नहीं होगा दोस्तों, उपलब्धियां होगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो एक ही व्यक्ति जो है एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। और राज्यपालों के जो वेतन भत्ते और इनकी जो उपलब्धियां होती हैं इनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो इनके जो भत्ते और जो उपलब्धियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 158 में किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 141 में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। तो दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में जो है राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के सदनों में या सदन में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों चीन के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 में।
मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में जो है दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड मेटकॉफ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा समान अवसर देने में विश्वास रखती है? तो ये रखती है दोस्तों नारीवादी सरकार। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो यदि दोस्तों वर्तमान की बात करें तो अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 जो है ये परिचय देता है, तो इसी में कहा गया है कि जो इंडिया को भारत भी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय और निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? तो दोस्तों ये जो है 5 प्रकार की रीट जारी होती है। एक होती है बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरी अधिकार परीक्षा, तीसरी प्रतिषेध, चौथी हमारी होती है दोस्तों उत्प्रेषण और पांचवी जो होती है वो होती है दोस्तों परमादेश। ये 5 प्रकार की दोस्तों रीट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो रीट जो है 5 प्रकार की होती है। तो इसमें जो अभी क्वेश्चन हमें दिया है कि न्यायिक आदेश जो है उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को जारी करता है, तो ये करता है दोस्तों प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट क्या होती है दोस्तों? उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, यानी कि इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि किसी कार्रवाई को रोकना होता है। और दोस्तों इसी का ही उल्टा होता है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट क्या होती है? जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो बाद में निर्णय रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 112 है यही क्या है? भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों ये अनुच्छेद जो है ये भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार के व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी देता है, जिसे हम आमतौर पर केंद्रीय बजट के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 को संदर्भित करता है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 50 है ये किसको संदर्भित करता है? तो संविधान में जो है अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है दोस्तों। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो जो अनुच्छेद 50 है दोस्तों वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो ये हैगा दोस्तों अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था दोस्तों 1984 में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जैसा कि देश में दोस्तों जो राष्ट्रपति मुखिया होता है उसी प्रकार राज्य में जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार 214 में कहा गया है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231 में कहा गया है, अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। यदि दोस्तों हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं।
और 25वां जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो इसका जो आंसर होगा कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 जो है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। और वर्तमान में यदि उच्च न्यायालय की बात करें तो 25 होंगे। और 25वां जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को करे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।